नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मौजूद महत शाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। जिन्होंने अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन की है, वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी पंडित कश्मीर लौट आएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान। मैं आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता के रूप में देखता हूँ। कश्मीर संभाग में जिन साथियों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी है, मैंने पिछली बार कहा था, उन सभी के वेतन और पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के भी और अल्पसंख्यक कर्मचारियों के वेतन जारी कर दिए गए। हमारी लाखों कलाल अराजी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं। सिक्योरिटी कम करके उन ज़मीनों पर अस्पताल बनाए जाएं, स्कूल तामीर किए जाएं। गरीब लोगों से ज़मीनें छीनकर उनको तंग क्यों किया जा रहा है? महबूबा मुफ्ती। खूब कनाल ज़मीन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। जब ये खुद कहते हैं बीजेपी वाले हालात ठीक हो गए हैं, तो हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को कम करके वो ज़मीन वहाँ से लेके वहाँ स्कूल बनाए, वहाँ अस्पताल बनाए। तो गरीबों को क्यों सताते हैं? तो ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सताने वाली बात है, उनको तंग करने वाली बात है। उनकी मईशत पे हमला हो रहा है, उनको इतना गरीब बनाने की बात है कि वो घुटनों पे आ जाए। और जो हमारा असली मसला है, मसले कश्मीर, जिसकी वजह से हमारे कब्रिस्तान भर गए हैं, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां बेवा हो गई, हमारे बच्चे यतीम हो गए हैं, चाहते हैं कि कश्मीरी वो मसला भूल के ये 5 किलो राशन के पीछे भागना शुरू कर दें। जो डेमोलिशन चल रहा है, ये गरीबों के घर उड़ाए जा रहे हैं। और पहली बार मैं ऐसी देख रही हूँ कोई सरकार ये है जो एक गरीब को कहती है कि मैं आपका घर उड़ा के स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, पार्क्स बनाऊंगा। कभी ऐसा देखा है दुनिया में कि कोई सरकार गरीबों का घर उजाड़ के उसके बाद अस्पताल बनाती है? अभी आपके यहाँ जो गांव में अस्पताल है, क्या वहाँ डॉक्टर हैं? क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? पहले उन अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर दो, डॉक्टर दो, उसके बाद नए अस्पताल बनाओ। आपके पास इतनी सारी नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब पुंछ ने पंचायत घर सावजिया में बच्चों के हकूक और बच्चों की हिफाजत पर बेदारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। सैकड़ों लोग हुए प्रोग्राम में शामिल। जरूरत होती है जब 8th या 9th के बाद जब वो गलत एनवायरनमेंट, गलत बच्चों के साथ उठने बैठने लगता है, तो हम उसको छोटा प्रॉब्लम है। हम तीसरे राइट पे आते हैं, जो मुझे लगता है कि सबसे राइट टू, अगर हम अलग बात करें, राइट टू पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। ये बच्चों का एक राइट है कि बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे घर में कोई बात चलती है, बड़े 4 बैठे हैं, वो घर में कोई बात करती है, अगर हम 4 वहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमारा बच्चा उठ के हमारे पास आके बैठता है। हमारी कॉमन सी बात होती है कि तुम बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, बच्चे को बचाना है। कहीं बच्चा गिर रहा है, कहीं बच्चा खोया हुआ मिल रहा है, तो ऐसी हाल में आप लोगों ने क्या करना है? टोल फ्री नंबर है 1098। 1098 पे आप कॉल करोगे 24 into 7। होता है, आप जैसे ही कॉल करोगे, कहीं पर भी बच्चे की किसी चीज़ की जरूरत है, या बच्चा कहीं खोया हुआ मिल रहा है, या बच्चे को भगा के लेके जा रहा है, या फिर बच्चे या बच्चे की शादी कराई जा रही है, या बच्चे को कहीं आपको लगता है कि बच्चा जो है भूखा है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, साथ में आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है, वहाँ वो बच्चा रोड नहीं है, तो ऐसे हाल में भी आप क्या करोगे? 1098 पर कॉल करोगे। बड़ा ऐसे हो गए 3-4 शादी वहाँ बताई है, नहीं तो नहीं है। पुंछ के कृष्ण चंद्र पार्क में आंगनवाड़ी कारकुनों और हेल्परों का एहतजाज। अपने मुतालबात सरकार के सामने दोहराते हुए पेंशनें लागू करने और बकाया तनख्वाहें वागुजार करने का क्या मुतालबा। हम 2004 से आपके सामने ही 2004 से लेके 18 को बीच में सब सबमिट करके, तो आज 2022 भी क्रॉस होगी, 23 है। तो हम यही मांगते रहे कि हमें जो है पे बढ़ाओ, हमारी पे बढ़ाओ, ग्रेजुएटी दो, पेंशन स्कीम दो, लेकिन सरकार ने कोई भी नहीं माना। अब हमें पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी की हुकूमत है, आज तक बेटियों का नाम किसी ने नहीं लिया। मोदी जी का कहना था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो वो उम्मीदें हमारे दिल में रही कि हमें शायद इन सरकारों ने कुछ नहीं दिया। तो हमें बीजेपी की हुकूमत जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से ये बात निकली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसलिए हमारे दिल में एक फख्र था कि शायद हमें आंगनवाड़ी वर्करों को ये पे बढ़ा दे, हमारी ग्रेजुएटी लगाएं, हमारी पेंशन लगाएं। तो इस भरोसे पे हम आज तक थे, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है जैसा कि पूरे मुल्क में अंधेरा ही है।
तो हमारी कुछ बहनों को रिटायर कर रहे हैं 60 साल की एज के बाद, हम मोस्ट वेलकम करते हैं उस बात को। लेकिन कहने का ये मतलब जब उनको रिटायर करें तो उनको कुछ पेंशन तो दे। 60 साल अगर गवर्नमेंट के कहने पे वो चले काम किया स्कीम में। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर विकार रसूलवानी ने अपने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे। हमेशा आज आवाम की बहबूद के लिए, आवाम के मसले मसाइल के लिए एक लड़ाई लड़ी है। वो लड़ाई हम आगे भी लड़ेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई हो या गरीब लोगों के हक और उसूल की लड़ाई हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। चाहे आज गरीबों के ऊपर डोजर चल रहा है, उनकी जमीनें उनसे छीनी जा रही है जो उनके आबो अजदाद के वक्त से उनके पास थी, या उनके मकानों के ऊपर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है, या और भी जितने इश्यूज हैं वो कांग्रेस पार्टी ने उठाए भी और कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किए और कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों के साथ खड़ी है। हमारे लीडर ने, राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया और उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवान, उनको रोजगार की जरूरत है, क्योंकि यहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, यहां पे ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है जिसमें वो काम कर सके। दोनों साइड से जम्मू कश्मीर को पहाड़ियों ने भी घेरा है और बॉर्डर ने भी घेरा है। तो हम कहीं दूर जा भी नहीं सकते हैं काम करने के लिए। हमारे लोगों को रोजगार चाहिए। बेरोजगार नौजवान पिछले 10-10, 15-15 सालों से डिग्रियां करके, पीएचडी करके, एमएससी करके, इंजीनियरिंग करके, एमबीबीएस करके घरों में बैठे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सरकार जो है रोजगार छीन रही है, दे नहीं रही है। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां लगाएंगे साल में, और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर, स्विट्जरलैंड बना देंगे। लेकिन बदले में क्या मिला? बेरोजगारी का तूफान। आज जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे बेरोजगारी में पहुंचा है और नई नई बेरोजगारी मिल रही है। मैं अपने बनिहाल की मिसाल दूं, परसों प्रशासन ने 60 दुकानें सीज की। 60 दुकानों का मतलब हो गया 120 लोग। अगर एक मालिक भी है और एक दुकानदार भी है और उसमें जो काम करने वाला वो अलग, 120 लोगों को बेरोजगार करके उन्होंने घर में बिठा दिया। कौन उनको अब रोजगार देगा? कौन उनको अब खाना देगा? गुरु चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान ऑफिस की मैच शाम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, खुदा हाफिज।